लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई है अहम जानकारी। ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर ली है और इसमें 38 आरोपियों के नाम शामिल किए गए हैं, जिसमें 37वें नंबर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल किया गया है। चार्जशीट में आप को भी आरोपी बनाया गया है, यानी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया है। जैसा कि कोर्ट में दो बार कहा गया था ईडी के द्वारा कि पूरी आम आदमी पार्टी इसमें लिप्त है, हम उसे भी आरोपी बनाएंगे, और आरोपी बनाया गया है। आरोपी नंबर 38 बनाया गया है आम आदमी पार्टी को। केजरीवाल को भी आरोपी बनाया गया है और कहा गया है कि नई आबकारी नीति के पीछे केजरीवाल है। रिश्वत के लिए नई शराब नीति बनाई गई, साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाया गया, विजय नायर ने रिश्वत का पैसा जुटाया। ये तमाम बातें ईडी ने अपनी चार्जशीट में दाखिल की है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां ईडी ने अपनी चार्जशीट जो है वो दाखिल की है। इसी के साथ चार्जशीट में 38 आरोपियों के नाम है। आम आदमी पार्टी को इसमें आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में 37वें नंबर पर नाम है अरविंद केजरीवाल का, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जो बार बार अपने आप को पाक साफ बताते रहे हैं। इस पूरे घोटाले में संलिप्त होने की बात को सीधे तौर पर फर्जी करार देते रहे हैं। केजरीवाल को आरोपी बनाया गया। नई आबकारी नीति के पीछे बताया गया कि केजरीवाल सीधे तौर पर रहे हैं और रिश्वत के लिए नई शराब नीति का जो निर्माण है वो किया गया था। साउथ लॉबी को सीधे सीधे फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई थी। विजय नायर से रिश्वत का पैसा जुटाया गया था। सहयोगी जतिन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जतिन, जिस तरीके से कोर्ट में जब ईडी ने पेश किया था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहली बार, तभी ये कहा था कि आम आदमी पार्टी भी इसमें जिम्मेदार है, उसे भी आरोपी नंबर 38 बनाया गया है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद भी 37 नंबर के आरोपी। आज बिल्कुल देखिए, कोर्ट ने इस चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया और 12 तारीख को इस मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी जो लगातार ये बोलती थी कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, तो वो ये चार्जशीट देखनी चाहिए और इस चार्जशीट पे तमाम वो स्क्रीनशॉट, बैंक डिटेल्स जो ईडी ने लगाई है, उससे ये कहीं ना कहीं सबूत के तौर पर देखने वाली बात कोर्ट के सामने भी होगी। जो स्क्रीनशॉट का जिक्र है उसमें अरविंद केजरीवाल, समीर महेंद्रू ने फेस टाइम के जरिए जो बातचीत की, उसके सबूत इस चार्जशीट के अंदर है। साथ ही गोवा में 45 करोड़ रुपए का खर्च हुआ, वो पैसा किस जरिए से पहुंचा। के कविता के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने पैसा 2 बैग के जरिए पहुंचाया और हवाला के जरिए ये 45 करोड़ रुपए गोवा पहुंचा, उसके सबूत इस चार्जशीट के अंदर है। 12 तारीख को जब कोर्ट सुनवाई करेगा तो इस मामले में देखना होगा क्या होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी जो लगातार ये बोलती थी कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस चार्जशीट में जो तमाम ऐसे सबूत है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सबूत हो या मैन्युअली ईडी ने जो इन्वेस्टिगेट करके तमाम डॉक्यूमेंट्स खंगाले, वो सभी सबूतों को इस चार्जशीट का हिस्सा बनाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण जो समीर महेंद्रू, विजय नायर, इन सब के जो स्टेटमेंट थे, उन स्टेटमेंट के आधार पर और जो बातचीत की गई, चाहे वो फेस टाइम के जरिए की गई हो, सोशल मीडिया के माध्यम से की गई हो, और कुछ ऐसी ऐप्स के जरिए भी बातचीत की गई है जिसका डाटा ईडी ने बीते दिनों जो इन्वेस्टिगेशन की उसके अंदर खंगाला। कैसे मीटिंग कराई गई, मनीष सिसोदिया से किस तरीके से अप्रोच किया गया, कैसे जो एक सरकारी बंगला है वो विजय नायर को दे दिया गया, ये तमाम ऐसी चीजें थी जिसको इस चार्जशीट का हिस्सा बनाया गया। विजय नायर की जब बात करते हैं तो कैसे वो मीडिया कोऑर्डिनेटर था, लेकिन कभी भी आम आदमी पार्टी के किसी विधायक या एमपी से नहीं मिला, वो काम करता था सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए और आतिशी को रिपोर्ट करता था। ये इस ईडी के चार्जशीट पर साफ तौर पर लिखा हुआ है। बिल्कुल जतिन, जैसा आप लगातार ये पूरी जानकारियां यहां पर दे रहे हैं कि चार्जशीट में कौन कौन सी बातें शामिल है, और सबसे बड़ी बात यह कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता प्रवक्ता बार बार यही कहते रहे हैं कि ईडी कोर्ट में जाकर बोलती है कि हमारे पास सबूत है, लेकिन वो सबूत कहां है, क्या रिकवर किया अभी तक ईडी ने इस पूरे मामले में, जो कि चार्जशीट के जरिए अब बता दिया गया, यानी कि मुश्किलें अब और बढ़ रही हैं। आज बिल्कुल देखिए, मुश्किलें बढ़ेंगी। मुश्किलें इस लिहाज से ही बढ़ेंगी क्योंकि अब पब्लिक डोमेन में है। चार्जशीट हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और जो स्क्रीनशॉट का जिक्र मैं लगातार कर रहा हूं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का स्क्रीनशॉट हो, विजय नायर का स्क्रीनशॉट हो, समीर महेंद्रू का स्क्रीनशॉट हो, ये सभी चीजें अब अदालत में दी गई हैं। कल संज्ञान इस पूरी चार्जशीट पर ले लिया और अब आगे जब ट्रायल शुरू होता है अपनी दलीलें रखी जाएंगी। इन सभी एविडेंस को लेकर वो दलीलें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आम आदमी पार्टी कैसे गिरी। इस चार्जशीट में सबसे बड़ी बात यह लिखी गई है कि आम आदमी पार्टी को पैसा आया, इसलिए 37 नंबर पर आम आदमी पार्टी को डाला गया। 38 नंबर पर अरविंद केजरीवाल, क्योंकि डायरेक्ट वो संयोजक थे। कोई भी अगर पॉलिसी बनाई जा रही है वो अरविंद केजरीवाल की बिना सहमति, बिना मंजूरी के नहीं बनाई गई। मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर इस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को रखा गया है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी आने वाले दिनों में बढ़ेगी। कहीं ना कहीं ये भी आपको लगातार बता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी, जतिन, और इससे कहीं ना कहीं ये फर्क भी पड़ेगा क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी उतरी हुई है मैदान में लड़ाई करने के लिए कि किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बाहर निकाला जा सके, लेकिन चार्जशीट में नाम आने के बाद अब कहीं ना कहीं ये मुश्किल होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं।
तस्करी की खबर सामने आई है। चीन से सटे सीमा से 120 किलो सोना बरामद किया गया है। आईटीबीपी ने 120 किलो सोना बरामद किया है। लद्दाख में एलएसी के करीब चीन से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे तस्कर और इस दौरान एलएसी पर सोने की तस्करी का ये पर्दाफाश हुआ है। 120 किलो सोना बरामद किया गया है। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एलएसी की तरफ पर ये सोना वहां से बरामद किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि आईटीबीपी के जवानों ने इसे सीधे तौर पर रिकवर किया है। सोना तस्करी पर आईटीबीपी का ये बड़ा एक्शन, जिसकी तस्वीर आप यहां पर सीधे तौर पर देख पा रहे हैं। ये तमाम जो सोने की बिस्किट्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं। बड़ी कार्रवाई की। Age 69 years approximately, और फादर्स नेम नोबू दोर्जी, हैंडले विलेज की निवासी। सभी फॉर्मेलिटीज का पालन किया गया। ये अवगत किया जा सकता है कि आईटीबी फोर्स को एमएचए द्वारा सीमा पर तलाशी और जब्ती करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है और आईटीबीपी फोर्स को तस्करी गतिविधियों पर जांच करने के लिए सीमा पर कस्टम्स की पावर का प्रयोग करने के लिए आईटीबीपी एक्ट में भी प्रोविजंस है। सस्पेक्टेड पर्सन से सिविल पुलिस, आईबी, अपना सिस्टर एजेंसीज और आईटीबीपी फोर्स द्वारा जॉइंट इंटरोगेशन की जाएगी और फॉलोअप्स भी अभी भी हो रही हैं। जब सामग्री को सस्पेक्ट के साथ कस्टम्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को आगे की पूछताछ और लॉ के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए हैंडओवर कर दिया है। थैंक यू। दोपहर करीबन 1:32 PM तो आप सुन रहे थे यहाँ पर क्या कुछ जानकारी दी गई है आईजी आईटीबीपी के द्वारा। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है 21 बटालियन को ये बड़ी उपलब्धि मिली है, ये बड़ी सफलता हासिल की है कि किस तरीके से 108 किलो सोने की बरामदगी की गई है और ये सभी बिस्किट के तौर पर थे। यहाँ पर बोरियों से इन्हें पलटा जा रहा है कि किस तरीके से 108 किलो सोने को यहाँ पर तस्करी करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसके पहले ही ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। आईटीबीपी को इसे बरामद कर लिया गया है।